सो फाइनली 12 सेशंस की जर्नी विथ माय पर्सनल ट्रेनर शुभांकर आज समाप्त हो गई है. ओके, एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल. एंड लेट मी टेल यू माय पर्सनल स्टोरी विथ माय पर्सनल ट्रेनर. पहले क्या होता था ना, जब मैं सोशल मीडिया पे जिम वीडियोस देखती थी दूसरे के, तो मुझे बहुत फोमो होता था, एंग्जाइटी होती थी कि भाई ये कॉम्प्लेक्स वर्कआउट्स हैं, ये कैसे होंगे, मैं कभी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. एंड नॉट टू टेल यू और टेल यू, मैंने जिम में भी बहुत सारा टाइम पास किया है, जैसे लोग आते हैं टाइम पास करते हैं जनरल ट्रेनिंग में. बट जब मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लिया, आई फेल्ट मच बेटर एंड प्रोडक्टिव. क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग में क्या है ना, आपको टेक्निक सिखाया जाता है. ये इन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई, और वो सारे वर्कआउट्स जो मुझे देखने में कॉम्प्लेक्स लगते थे वो इजी लगने लगे. एंड आई वॉज एबल टू डू इट. इनफैक्ट आई वॉज एबल टू डू बेटर. ओके, दैट वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. और आपके दिमाग में अगर कुछ सवाल आ रहे हैं ना, तो मैं खुद पूछ लेती हूँ इनसे कि आखिर पर्सनल ट्रेनर ऐसा क्या जादू करता है, क्या करता है वो. ओके, सो ओवर टू यू शुभांकर, बताइए प्लीज़. सो बेसिकली पर्सनल ट्रेनिंग में जो भी मेंबर्स आते हैं, सबके डिफरेंट गोल्स होते हैं. किसी को मसल गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है. तो सबके हिसाब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करते हैं हम, सबकी डाइट पे फोकस करते हैं और सबके एक्टिविटी लेवल्स चेक करते हैं. तो मेन मोटिव जैसे मैम का देखें तो इनका था मेन, इनको फैट लॉस करना है. इनके वर्ड्स में कहे थे इनको टोनिंग करना था, थोड़ा सा इनको स्लिम और थोड़ा सा स्किनी दिखना था. तो उसके हिसाब से अभी हम इनके फ़ैट लॉस पे काम कर रहे थे. फ़ैट लॉस के लिए हमें पहले तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करना होता है, क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो उस समय आपका मसल लॉस होने का भी चांस होता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद जब आप मसल को स्टिमुलस देते हैं कि बॉडी को पता चले कि मसल लॉस नहीं करना है, मसल इज़ यूज़फुल टू अस. सो पहले हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, बॉडी को स्टिमुलस दिया, ब्रेन को. उसके बाद हमें उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड करना होता है ताकि मसल आपका सस्टेन रहे, इवन वी ट्राई टू गेन मसल मास. So the material, basically you can say the muscle is made up of protein. So we check how much protein we are able to consume on day-to-day basis. Like minimum, like if you're not working out, 1 gram per kg of body weight is the minimum requirement. And then when you're working out, you want to lose weight. So that time you need to take a little bit more protein. Like that will be at least 1.5 gram so that you can sustain the muscle mass. Is 1.5 gram per kg of body weight. So we were tracking every day how much protein she is consuming. मैंने पूरा फूड चार्ट भेजा है कि आज मैंने क्या खाया, अगर मैंने फ्रूट्स खाया, आज मैंने सत्तू पिया, एवरीथिंग वाज ट्रैक्ड बाय हिम. So basically हमें प्रोटीन के साथ साथ ओवरऑल सारा न्यूट्रिशन ही देखना है, कितना कैलोरीज हो रहा है ये भी देखना है, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है. तो हमें ये चेक करना है कि मैम डेफिसिट पे है कि नहीं है. डेफिसिट कॉन्सेप्ट एक बार समझा दीजिए प्लीज़. ओके, तो डेफिसिट बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं फूड के थ्रू. सो सपोज़ आपका वेट एक सर्टेन पॉइंट पे आप मेंटेन करते हैं कि आपका यूजुअली वेट है सपोज़ फॉर एग्जांपल 55, 56, आपका हमेशा इतना वेट रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है. तो बेसिकली आप अपना वेट को मेंटेन करके चल रहे हैं. तो इस वेट को मेंटेन करने के लिए जितना कैलोरी, जितना एनर्जी आप फूड के थ्रू ले रहे हैं वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, क्योंकि आपका वेट एक जगह पे मेंटेन रहता है. अभी यहीं पे यदि आप उस एनर्जी से ज़्यादा कंज्यूम करने लगोगे तो आपका वेट गेन होने लगेगा. और यदि उस जितना एनर्जी आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो उससे कम करने लगोगे तो वहाँ से आपका वेट लॉस हो जाएगा. तो जब आप कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो तो वो आप बेसिकली एनर्जी डेफिसिट पे हो. एनर्जी डेफिसिट हम यूज़ करते हैं जब हमें वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है. सो तो वही हम मैम का चेक कर रहे थे कि हम उनका कैलोरी कंजम्पशन कितना है डे टू डे बेसिस में, प्रोटीन कंजम्पशन कितना है डे टू डे बेसिस में, सो दैट वी कैन सी दैट इफ़ शी इज़ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ गोल और नॉट. एंड हम हर हफ्ते मैम का असेसमेंट करते हैं कि फैट परसेंटेज कितना कम हो रहा है, मसल मास तो कहीं लॉस नहीं हो रहा है. उसके हिसाब से हम हर वीक चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है. और बाकायदा इन्होंने स्टेप्स को भी ट्रैक किया. ओके, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ शुभांकर आपसे.
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिम सब्सक्रिप्शंस लेकर बैठे हैं और आते नहीं हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? सो बेसिकली पहला तो उनको मोटिवेशन लगता है कि किस दिन मोटिवेशन लगेगा, किस दिन नहीं लगेगा मोटिवेशन। जिस दिन लगता है उस दिन आ भी जाते होंगे, बट लोगों को समझना चाहिए कि वो अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे वो आप डे टू डे बेसिस के सारी चीज़ें करते हैं, वैसे आपको इस चीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए। आप उसको फुल ऑन जैसे बाकी लोग वर्कआउट कर रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप उतना वर्कआउट करें, ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा ही वर्कआउट करना है तो 1 घंटा आपको आके पूरा का पूरा करना है। आपकी शेड्यूल, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से सबकी डिफरेंट लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो आप छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए। मे बी वो 15 मिनट्स वॉक भी हो सकता है। आप कुछ एक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप यदि उसके साथ भी कंसिस्टेंट हैं तो धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा कि और क्या ऐड कर सकते हैं। यस। तो आप स्मॉल गोल्स लीजिए। आप सिर्फ 15 मिनट्स वॉक कीजिए, दिन के सिर्फ 10 स्क्वाट्स कर लीजिए, 5 to 10 पुशअप्स का गोल कीजिए कि एक दिन में इतना करना है। और उसके बाद आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए। आप कंसिस्टेंट भी मीन्स आप एटलीस्ट कम से कम स्टार्ट कीजिए कि हफ्ते में 3 दिन आप कर पा रहे हैं। फिर जब आप 3 दिन कंसिस्टेंट हो पा रहे हैं वीक में, धीरे धीरे आपके खुद ही फिटनेस लेवल्स बेटर होंगे, फिटनेस लेवल्स इंप्रूव होंगे, फिर आपको खुद ही नेक्स्ट स्टेप दिखने लगेंगे। तो मेन ये है कि आप फुल ऑन आप ये मत समझिए कि जैसे जिम में सब लोग कर रहे हैं, हैवी वेट्स उठा रहे हैं। शुभांकर यही होता है। मुझे भी यही लगता था कि भाई ये सारे लोग जिम में कितना अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, और वही देखकर फोमो होने लगता है। वही देखकर मोटिवेशन मिलने की जगह मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है कि भाई हम लोग तो ये सब पहुँचेंगे ही नहीं, ऐसे पहुँचेंगे ही नहीं, ऐसा लगता है। देख देख के डर लगने लगता है, फिर शुरुआत नहीं कर पाते। जिनको भी मोटिवेशन की कमी हो रही है ना, अगर आपके पास एक साथी हो, एक पर्सनल ट्रेनर हो, आपको मोटिवेशन की कमी नहीं होगी। आई ऑलवेज यूज टू से शुभांकर कि तुम मुझे सुबह 4 बजे भी बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी जिम, भले 4 बजे जिम नहीं खुलता है क्योंकि भाई तुम रहोगे ना, ये खड़ा हो जाता है, मुझे मोटिवेशन आ जाती है। ठीक है, तो यही है। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पर्सनल ट्रेनर लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। That is my message to you. And I hope you found this video very interesting. See you in the next video. Bye-bye.